हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो ड्रोन में प्रयोग होने वाली जो पीएलडीसी मोटर होती है उसको रन कराने के लिए हमें एक सर्किट की जरूरत पड़ती है जिसे हम ईएससी बोलते हैं, उसी पर होने वाली है। तो आज मैं आपको ईएससी के बारे में बताने वाला हूँ कि वह कैसे वर्क करती है और किस मोटर को चलाने के लिए कितनी पावर की हमें ईएससी की जरूरत होगी और क्या हम ईएससी को घर पर बना सकते हैं। तो मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। इससे पहले यदि आपने हमारी घर पर बने ड्रोन की वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, और ड्रोन के लिए बेस्ट मोटर कैसे चॉइस करें इस पर भी वीडियो बनी हुई है, तो चैनल पर जाकर देख लें, जिससे कि आपको ईएससी के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। ईएससी एक हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसको हम इलेक्ट्रिक स्पीड कंट्रोलर भी कहते हैं। अब हमें समझना ये है कि पीएलडीसी मोटर को चलाने के लिए ऐसे कंट्रोलर की जरूरत पड़ती ही क्यों है, जबकि जो हमारी नॉर्मल डीसी मोटर होती है या कोरलेस मोटर होती है उसमें तो इस प्रकार की सर्किट की जरूरत नहीं होती है। उसमें तो मोटर को सीधी पावर देकर रन करा लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पावर सप्लाई होती है उसमें जनरली दो वायर होते हैं, जिसमें से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है, और ऐसा ही हमारी नॉर्मल डीसी मोटर में होता है जिसे हम उसे आसानी से बैटरी में जोड़कर चला सकते हैं। बट पीएलडीसी मोटर में तो होते हैं हमारे 3 वायर। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कौन सा वायर पॉजिटिव करें और कौन सा नेगेटिव, साथ ही किस वायर को हमें फ्री कर देना है। यदि आपको ये समझ नहीं आता है कि पीएलडीसी मोटर में 3 वायर क्यों होते हैं, तो उसके लिए आप हमारी पीएलडीसी मोटर वाली वीडियो देख सकते हैं। यदि आप अच्छा ड्रोन बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें प्रयोग होने वाले जो कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में भली भांति जानकारी लेनी चाहिए, जिससे आपको बाद में कोई समस्या ना आए। यदि कोई समस्या आए भी तो आप उसे घर पर ही स्वतः रिपेयर कर सकते हैं। अब हमारा जो ईएससी है वह वर्क करता कैसे है उसके बारे में समझा देता हूँ। तो ईएससी में होते हैं 2 वायर इनपुट के और 3 होते हैं आउटपुट के, साथ ही 2 पतले वायर भी निकले होते हैं जिनमें हम मोटर की स्पीड को स्लो या फास्ट करने में प्रयोग करते हैं एक रेगुलेटर लगाकर। अब हमारी जो वीएलडीसी मोटर होती है उसमें जो 3 वायर निकले होते हैं वह अंदर जाकर कई पूलों में डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें अलग अलग टाइम पर करंट देकर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर जनरेट करते हैं, जो नॉर्थ और साउथ पोल के रूप में होते हैं और मैग्नेट से रिफ्लेक्ट होकर मोटर को घुमाते हैं। अब मोटर को कंटिन्यू घुमाने के लिए मोटर के अंदर बने फूलों को बार बार पोलैरिटी चेंज करनी होती है। वह हम अलग अलग फूलों को अलग अलग समय पर अलग अलग करंट देकर कर लेते हैं। अब हम यह काम मैनुअली तो कर नहीं सकते क्योंकि मोटर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो यह काम करते हैं हम ईएससी से। तो बात यह आती है कि ईएससी ऐसा कर कैसे लेती है। उसके लिए हमें इसके अंदरूनी पार्ट को जानना होगा। तो इसके अंदर मोस्टली एक आईसी और 3 या 6 मॉसफेट लगे होते हैं। मॉसफेट का तो काम होता है कि मोटर को हाई एम्पियर करंट प्रोवाइड कराना, साथ ही मेन वर्क करती है इसकी आईसी, जो मोटर की पोलैरिटी को पढ़कर अलग अलग वायर को अलग अलग करंट देती है, जो मॉसफेट से होती हुई हाई एम्पलीफायर होकर मोटर को चला जाता है। साथ ही इससे निकले जो वायर होते हैं उसमें रेगुलेटर लगाकर रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करके इसके आईसी में एक सिग्नल प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे मोटर का स्पीड कम और ज्यादा होती है। यही हमारा ईएससी का मेन वर्क होता है। अब रही इसको घर पर बनाने की बात, तो इसमें कुछ खास है नहीं। इसके लिए मॉसफेट और आईसी की जरूरत होती है। तो मॉसफेट तो मार्केट में मिल जाते हैं, साथ ही आईसी की जगह हम जो आर्डिनो यूनो होती है जो एक प्रोग्रामर है उसका प्रयोग करके अच्छी से प्रोग्रामिंग करके एक ईसी बना सकते हैं। अब हमें ड्रोन बनाने के लिए जो मोटर यूज करते हैं उसमें हमें किसकी मोटर के लिए हमें किस पावर की ईसी लगानी होगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास 1000 kV या 1200 kV की मोटर है तो उसके लिए आप 20 से 25 एम्पियर की ईएससी प्रयोग करें। यदि 2200 kV की मोटर है तो उसके लिए आपको 30 एम्पियर की ईएससी का प्रयोग करना चाहिए। और हमारे हिसाब से तो आपको जितनी बड़ी पावर की ईएससी हो सके उतनी बड़ी पावर की हमें ईएससी प्रयोग करनी चाहिए, जिससे आपके ड्रोन को तेज हवा में या वेट उठाने में पूरा करंट मिल सके बिना ईएससी को ओवरहीट किए। क्योंकि जब आपके ड्रोन पर लोड पड़ता है तो वो सीधा मोटर को पड़ता है, और जब मोटर लोड पड़ता है तो उसको हाई करंट चाहिए, तो वो करंट प्रोवाइड कराती है हमारी ईएससी। यदि ईएससी हमारी छोटी होगी तो मोटर को वो उतना करंट दे ही नहीं पाएगी, और अगर मोटर उससे जबरदस्ती वो करंट खींचेगी तो ईएससी हमारी ओवरहीट होकर जल जाती है। इसलिए हमें बड़ी ईएससी लगानी चाहिए। अब रही बात इनको खरीदने की, तो ये हमारी ईएससी मार्केट में पावर के हिसाब से ही आती है, जैसे 15 एम्पियर, 25 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, और भी बड़ी बड़ी ईएससी मिलती हैं। जैसे अपने जो ई रिक्शा होते हैं उनमें भी इसी प्रकार की ईएससी लगी होती है, वो और भी हैवी होती है, जैसे 60 एम्पियर। तो जनरली आपको 25 या 30 एम्पियर की ईएससी प्रयोग करनी चाहिए, जो आपको मार्केट में 300 से 500 रुपए के बीच में मिल जाएगी। अब इसे अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, मतलब किसी भी ऑनलाइन साइट से भी मंगा सकते हैं।
इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको ESC के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, बट फिर भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। और अगली वीडियो ड्रोन में प्रयोग होने वाली जो बैटरी होती है उस पर होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और दोस्तों को भी शेयर करो। धन्यवाद।